अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी की, तो लफ्ज़ बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बनती है डिग्री ऑफ वेरिएशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैरायटीज़ होती हैं उसकी स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। To study these varieties, we need to organize them into groups and subgroups. यानी कि इन इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमें पहले इन्हें ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से हम अपनी कबर्ड्स में चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं इजी एक्सेस के लिए। अब दिस ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द स्टडी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी इज टेक्सोनॉमी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी से यानी कि वैरायटी से हमें वैरायटी ऑफ ड्रग और मेडिकल रिसोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा वैरायटी जो है वो ब्यूटिफाई करती है हमारे नेचर को, और इसके अलावा अब ब्यूटीफुल चीज़ें हैं तो टूरिज्म भी इससे इन्हांस होता है। ये स्टेबलाइज करती है इकोसिस्टम को, मतलब कि ये रिसाइकिल करती है न्यूट्रिएंट्स को और रिड्यूस करती है द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन को। मतलब कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे यूटिलाइज कर रहा है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि रबर, वाटर, फाइबर, टिम्बर एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम बात करें एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, तो इसका पॉइंट नंबर 1 है टू स्टडी इजीली। आसानी होगी पढ़ने में अगर क्लासिफाई हुई होंगी चीज़ें तो। इसके अलावा टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स और टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो दैट इज़ वाई क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, क्या रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के। तो वी हैव 4 टूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोलॉगस ऑर्गेनिजम्स एंड एनालॉगस ऑर्गेनिजम्स। होमोलॉगस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। Cat used their limbs for walking, whale used for swimming, and bat used for flying. Analogous is different structures but same function, like structure is different but function is same, that is flying in the image. Next is cytology. Cytology is study of cell, यानी कि हम डिफरेंट सेल्स की स्टडी से भी उनकी सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं। जेनेटिक्स, सिमिलैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिस्ट्री, सिमिलैरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सिमिलर हैं और ऐसे कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि डिससिमिलर हैं या फिर डिफरेंट हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे।